नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम वितान पाठ्य पुस्तिका का पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पढ़ रहे थे। इसके 2 भाग हम पढ़ चुके थे। आज हम इसी पाठ का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। अव्वल दर्जे का अर्थ होता है प्रथम श्रेणी के खानदानी गायक यानी शास्त्रीय गायक। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि संगीत के क्षेत्र में लता को प्रथम श्रेणी के खानदानी गायक के समान ही स्थान देना चाहिए। क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय का अर्थ होता है संदेह व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। यानी कि कोई इस तरह का प्रश्न पूछे, क्या लता शास्त्रीय या खानदानी गायक के समान 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं? तो लेखक कहता है कि उन लोगों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना होगा। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक अर्थात खानदानी गायक, पहली श्रेणी का अर्थ खानदानी से है, खानदानी गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? रसोत्कटता से अर्थ होता है रस से भरा हुआ। गीत गा सकता है 3 मिनट के अंदर कोई खानदानी गायक? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना ही पड़ेगा। खानदानी गवैया का अर्थ होता है गायक। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। अर्थात खानदानी गायक कहते हैं कि चित्रपट संगीत सुनने के बाद लोगों की अभिरुचि जो है बिगड़ गई है। पहले शास्त्रीय संगीत लोग सुनते थे, अब सुनना पसंद नहीं करते। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है। देखिए, खानदानी संगीतकार जो है चित्रपट संगीत पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उन्होंने श्रोताओं के कान बिगाड़ दिए, अर्थात उन्होंने लोगों की रुचि को बिगाड़ दिया है। किंतु लेखक क्या कहते हैं? पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। तो लेखक का विचार है कि चित्रपट संगीत ने लोगों की संगीत के प्रति रुचि को जागृत किया है। आम लोगों की संगीत विषयक रुचि, समझ और आदतें भी सुधरी है। लेखक कहते हैं कि चित्रपट संगीत यानी सिनेमा के जो संगीत है, उन्होंने लोगों की संगीत के प्रति रुचि को जागृत किया है ना। अब जो लोग पहले बेराग गाया करते थे, अब उन्हें राग, लय आदि समझ में आने लगी है। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। पुनरुक्ति अर्थात फिर से उन्हें नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि ये सब बातें मैं पहले कर चुका हूँ। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही का अर्थ होता है तानाशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांडों को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। देखिए, लेखक यहाँ पर कहते हैं कि शास्त्रीय गायक जो हैं, उन्होंने अपने संगीत में शास्त्र शुद्धि के नाम पर बेकार का कर्मकांड फैलाया है। वे शुद्धता के नाम पर जटिल रागों को महत्व देते हैं। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में एक प्रकार से अपनी तानाशाही स्थापित कर रखी है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। किंतु लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति को तो संगीत का ज्ञान नहीं होता, किंतु चित्रपट संगीत सुनने के बाद लोगों को संगीत के प्रति रुचि जागृत हुई है, संगीत का ज्ञान लोगों को बढ़ा है, और इसी कारण लोग जो है अभिजात्य संगीत का अर्थ होता है कुलीन संगीत अर्थात शास्त्रीय संगीत को भी समझने लगे हैं। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। अब लोग जो है वह अपने संगीत में, चिकित्सक वृत्ति का अर्थ होता है, चिकित्सक का अर्थ होता है सुधार करना, अर्थात अपने संगीत में सुधार करने लगे हैं। चौकस का अर्थ होता है सचेत, और संगीत के प्रति सचेत रहने की वृत्ति यानी आदत अब उनकी बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। आज के श्रोता लोग जो है वे शास्त्र शुद्धता और नीरस गाने को पसंद नहीं करते। वे तो कैसे गाने चाहते हैं? वे तो ऐसे गाने चाहते हैं जो सुरीले हो, मधुर हो और ऐसे हो जो उन्हें भावपूरित कर दे। आज के श्रोता ऐसे गाने पसंद करते हैं।
और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन, और यह परिवर्तन, लोगों की सोच में परिवर्तन जो है चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषय का अर्थ होता है संगीत के प्रति अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। अर्थात चित्रपट संगीत ही समाज में लोगों के संगीत के प्रति अभिरुचि में परिवर्तन लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है। सामर्थ्य का अर्थ होता है शक्ति। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि चित्रपट संगीत की एक और विशेषता है उसका लचकदारी का अर्थ होता है लचीलापन। ऐसा मुझे लगता है, अर्थात लेखक को ऐसा लगता है कि चित्रपट संगीत की एक और विशेषता है उसकी लचकदारी अर्थात लचीलापन। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। निराली का अर्थ होता है अनोखी। चित्रपट संगीत की बात हो रही है कि चित्रपट संगीत के बारे में लेखक कहते हैं कि मान्यताएं का अर्थ होता है विचारधाराएं, मर्यादा यानी नियम, और सब कुछ जो है चित्रपट संगीत के बड़े अनोखे हैं। अर्थात चित्रपट संगीत की विचारधाराएं, उसके नियम सब कुछ अनोखे हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। नवनिर्मित का अर्थ होता है नयापन लाने की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का अर्थ होता है रागों की संरचना का चित्रपट संगीत दिग्दर्शक ने बहुत उपयोग किया। दिग्दर्शक का अर्थ होता है निर्देशक। उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोक गीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। खूब लूटने का अर्थ खूब उपयोग लिया है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जन राजस्थान में पर्जन्य। रुक्ष और निर्जन का अर्थ होता है, रुक्ष का अर्थ रूखा, निर्जन का अर्थ होता है सूखा, यानी रूखे और सूखे राजस्थान में। पर्जन्य का अर्थ होता है बादल की याद दिलाने वाले गीत। पहाड़ों की घाटियों, खोरो का अर्थ होता है गली, गली में प्रतिध्वनित होने वाले, प्रतिध्वनित का अर्थ होता है गूंजने वाले पहाड़ी गीत। ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिस्सा लेने वाले कृषि गीत, और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक। समाविष्ट का अर्थ होता है समाया हुआ, मधुर गीतों का अतिशय का अर्थ होता है अत्यधिक, मार्मिक का अर्थ होता है मन को छूने वाले व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र में के प्रभावी संगीत दिग्दर्शक ने किया है। रसानुकूल का अर्थ होता है रस के अनुकूल। अर्थात यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि चित्रपट संगीत गायकों ने शास्त्रीय रागों के साथ साथ क्षेत्रीय लोकगीतों का भी भरपूर उपयोग किया है। उन्होंने पंजाब, राजस्थान, बंगाल तथा अन्य प्रांतों की लोक धुनों के आधार पर नए नए गाने बनाए हैं तथा उन्हें जनता में फैलाया है, और आगे भी करते रहेंगे, और आगे भी इसी तरह के कार्य करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। विस्तीर्ण का अर्थ होता है व्यापक, कि संगीत का क्षेत्र जो है बड़ा व्यापक है। वहाँ अब तक अलक्षित का अर्थ होता है जिसकी ओर ध्यान न गया हो। असंशोधित का अर्थ होता है जिसका संशोधन न हुआ हो। और अदृष्टिपूर्ण का अर्थ होता है जिसे पहले न देखा गया हो। ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। अर्थात यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि चित्रपट संगीत में परिवर्तन की बहुत संभावना है। हमारा सिनेमा आज अपनी ओर से नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं। वर्तमान हिंदी फिल्मों के जो गीत हैं उनमें रोज़ नई धुनें है ना, और नए प्रयोग और नए स्वर सुनने को मिल रहे हैं। अभी भी ऐसे नए प्रयोग होने शेष हैं जिनकी और किसी की दृष्टि भी नहीं गई है। ऐसे इस चित्रपट संगीत के क्षेत्र में लता अनभिषिक्त सम्राज्ञी है। अनभिषिक्त का अर्थ होता है बेताज,
सम्राज्ञी का अर्थ होता है रानी, अर्थात चित्रपट संगीत के क्षेत्र में लता जो है बेताज संगीत की रानी हैं। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से अधिक है। यानी कि कई गायक गायिकाएं हैं संगीत के क्षेत्र में, किंतु लता की प्रसिद्धि उनसे कहीं अधिक है। उनकी उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, अर्थात लता की प्रसिद्धि का जो स्थान है संगीत के क्षेत्र में वह स्थिर है। अचल का अर्थ होता है स्थिर है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है, अर्थात कोई उस पर रोक टोक नहीं करता है, उसकी प्रसिद्धि पर कोई रोक टोक नहीं है। अबाधित का अर्थ होता है बिना रोक टोक के। लगभग आधी शताब्दी का अर्थ है 50 वर्ष तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। यानी कि लता आज 50 वर्षों से लोगों के मन पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए, अर्थात लता के गीत जो है अभी 50 वर्षों से लोगों के मन पर अपना प्रभुत्व यानी अपना अधिकार जमाए रखे हैं। यह आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे हैं। पागल हो उठने का अर्थ होता है दीवाने हो गए। लेखक ये भी कहते हैं कि एक राग सुनना ज़्यादा समय तक लोगों को पसंद नहीं आता है, एक राग हमेशा टिका नहीं रहता है, किंतु फिर भी 50 वर्षों से लता के संगीत को लोग सुनते आ रहे हैं और पसंद करते आ रहे हैं। तो ये भी एक लता के गीतों की क्या है, एक खूबी है। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे, अर्थात उसके गाने सुनकर लोग दीवाने, उसके गानों के दीवाने हो गए हैं लोग। यह क्या चमत्कार नहीं है? मतलब ये बात जो है हैरान कर देने वाली नहीं है, और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों का अर्थ होता है सैकड़ों साल में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच हैं, उसे अपनी आंखों से के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य, मतलब हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसा कलाकार हमारे बीच में है जिन्हें हम देख सकते हैं।